बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या यूपी में बीजेपी का कास्ट बैलेंस बिगड़ गया है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की एक चिट्ठी से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। पार्टी की तरफ से अब जाति के हिसाब से संगठन में पद बांटे जा रहे हैं। ओबीसी और दलितों के लिए कोटा फिक्स कर दिया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व समाजवादी पार्टी के पीडीए के सामने ध्वस्त हो गया था। भारतीय जनता पार्टी को बाहर जाना है, अभी थोड़ा बाहर कर पाए हैं। अब यूपी चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सामाजिक समीकरण का हिसाब किताब ठीक कर लेना चाहती है, पर ऐसा हो पाएगा क्या? राजधानी में आज इसी पर होगी बात। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि क्या ओवैसी इस बार बीजेपी को झटका देने वाले हैं। मामला बिहार में राज्यसभा चुनाव का है। तेजस्वी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ओवैसी जिधर जाएंगे जीत उसी की होगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। ब्रॉट टू यू बाय राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। साल भर में ही यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त कर लेना है, क्योंकि इसी संगठन के दम पर चुनावी मैदान में उतरना है। इस बात को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की एक मीटिंग हुई। इसके बाद 2 पन्नों की एक चिट्ठी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जिला स्तर पर नेताओं का चुनाव करते समय ओबीसी और दलित समाज का खास ख्याल रखें। साथ ही महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया गया। तो अब यूपी के जिले जिले में जाति के आधार पर बीजेपी नेताओं को पद बांटे जा रहे हैं। अब तक तो चुनाव में ही टिकट जाति के हिसाब से देने का रिवाज रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की चिट्ठी के हिसाब से जिला कमेटी में अध्यक्ष समेत 90 पदाधिकारी और सदस्य होंगे। जिला कमेटी में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 8 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष रहेंगे। पदाधिकारियों में कम से कम 7 महिलाएं और 2 सदस्य दलित समाज को दिया जाए, जबकि जिस जिले में जिस ओबीसी समाज का दबदबा हो उसे उस हिसाब से एडजस्ट करने की बात कही गई है। आप सब जानते हैं, पंकज चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर उनका कुर्मी समाज से होना है। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन का एक मैसेज ये गया कि कुर्मी वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, जबकि साल 2014 के आम चुनाव से ही बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को अपना बेस वोटर बना रखा है। लेकिन ये सारा सामाजिक समीकरण लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गया। वैसे तो ये कहा जाता है कि एक चुनाव का दूसरे चुनाव से कोई कनेक्शन नहीं होता, पर बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार हिंदुत्व के एजेंडा को बढ़ाते रहे, तो बीजेपी सामाजिक समीकरण को फिर से सहेजने में जुटी है। दैनिक भास्कर से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय बताते हैं कि बीजेपी के सामने अब चुनौतियों का पहाड़ है। ये बात सही है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए जिस तरह से इंटैक्ट हुआ और कई मेजर कास्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जुड़ी है, उससे बीजेपी की चिंता तो बढ़ी है। लेकिन बीजेपी में एक उन्होंने धारणा बना ली है कि वो तो बस हो गया लोकसभा में, वो विधानसभा में नहीं होगा। लेकिन जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में है वो बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये बनाने लगेंगे तो क्या गंभीर और जिम्मेदार लोग पदाधिकारी बनने के लिए उत्सुक होंगे? वो भी स्वेच्छा से जुड़ना चाहेंगे या तटस्थ रहेंगे? बीजेपी यहाँ पे आके थोड़ा उसको परेशानी होगी। बीएसपी के कमजोर होने के बाद से यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधा मुकाबला हो गया है। ब्राह्मण और बनिया की पार्टी कहे जाने वाली बीजेपी ने अपना सामाजिक विस्तार ऐसा किया कि पार्टी एक तरह से अपराजय सी हो गई। पर मुस्लिम यादव मतलब MY वाली समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला सामाजिक फार्मूला बना लिया है। अब उसके दम पर ही 10 सालों के वनवास के बाद सत्ता में वापसी की अखिलेश यादव की तैयारी है। उन्हें लगता है कि पिछड़ों और दलितों का बीजेपी से मोह भंग होने लगा है। यही वजह है कि बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर समाजवादी पार्टी भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस को भी अचानक से कांशीराम की याद आ गई है। पार्टी उनकी जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाने की तैयारी में है। 13 मार्च के आयोजन के जरिए पार्टी ओबीसी और SC वोट बैंक पर फोकस कर रही है। यही वह सामाजिक समीकरण है
जिसने 2014 के बाद हर चुनाव में यूपी से बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में यही वोट बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया तो पार्टी ने करीब 32 साल बाद अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यूजीसी के नए नियमों ने तो बीजेपी के लिए गड्ढा खोद दिया है। इसके खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन यूपी में ही हुआ। ये बस संयोग नहीं है, ये पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। यूपी के अनेक शहरों का दौरा कर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद इस पर फीडबैक ले चुके हैं। कहा गया है कि माहौल बदलिए। तो क्या बीजेपी यूपी में ऐसा कर पाएगी? उसे जनरल कैटेगरी के वोटरों को भी संभालना है, साथ ही ओबीसी और दलितों को भी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिल्ली में अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी से लेकर ममता बनर्जी तक की पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें पहुंचे। खासतौर से मुस्लिम सांसदों की तो लाइन लगी थी। पर इमरान प्रतापगढ़ी के यहाँ असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आए। पर उन्हीं ओवैसी साहब को मनाने के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन ने सारे घोड़े खोल दिए हैं। मामला राज्यसभा चुनाव का है। तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए हर कड़वी घूंट पीने को तैयार है। ओवैसी की पार्टी ने 15 मार्च को पटना में इफ्तार पार्टी दी है, जिसमें तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। हो सकता है कि उस दिन एक फोटो ऐसी भी आए जिसमें तेजस्वी और असदुद्दीन ओवैसी एक टेबल पर साथ साथ हों। राजनीति में रिश्ते तो वैसे भी मौसम की तरह बदलते रहते हैं। यही तेजस्वी यादव कुछ महीनों पहले तक ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा करते थे। उनके 4 विधायकों को भी तोड़ लिया था। पर अब उनके दम पर ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को हराने में जुटे हैं। एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। कल तेजस्वी यादव के मटन पार्टी में बुलाने पर भी ओवैसी की पार्टी के नेता नहीं पहुंचे थे। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान आज तेजस्वी यादव से मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा बातचीत पॉजिटिव रही, चोट दोनों को लगी है, इसीलिए दोनों को संभल कर रहना चाहिए। तेजस्वी ने कहा सकारात्मक बातें हुई हैं। 15 तारीख को इफ्तार पार्टी है, उन लोगों ने हमें बुलाया है, हम इफ्तार में भी जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। अब साथ आने का बात करेंगे हम लोग, वो क्या अपना प्रस्ताव रखते हैं, हमको क्या सूट करेगा, उस पर बात करेंगे आगे की। सर नाराज हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी, और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो क्या ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का मामला फंस सकता है? अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की तो समझिए नाक कट गई। कुशवाहा को जिताना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुशवाहा जिस आरएलएम के अध्यक्ष हैं उसके तो सिर्फ 4 ही विधायक हैं। बिहार में राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 वोट चाहिए। आरजेडी वाले गठबंधन के पास 35 वोट हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी के 5 और बीएसपी के 1 विधायक हैं। मतलब बिना एआईएमआईएम के आरजेडी चुनाव नहीं जीत सकती, जबकि एनडीए को जीत के लिए 3 अतिरिक्त वोट चाहिए। तो क्या ओवैसी इस बार तेजस्वी का साथ देंगे? आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी दीपक टेंगुरिया ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर।